हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुए। मेरे से किसी ना नून लीग न पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। एक और पेशी, एक और पावर शो। जहांगीर तरीन की 21 अरकान असेंबली के साथ अदालत आमद। कहते हैं कभी नहीं कहा केस खत्म करें, हम शफाफ तफ्तीश चाहते हैं। वजीर आजम ने इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत किसी से कोई राबता नहीं। शाह महमूद के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। सेशन कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मरबूत अंदाज में जारी। 3 करोड़ डोज के लिए मुआहिदे कर चुके हैं। जून तक 1 करोड़ 90 लाख डोज हासिल कर लेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद कहा, मुल्क में 10 करोड़ आबादी वैक्सीनेशन की अहल है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया सरगर्म। लाहौर में 30 दुकानें सील, मास्क न पहनने वालों को जुर्माने। गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी दर्जनों मुकदमात दर्ज। उधर मर्दान में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबारी मराकज खुल गए। शहरी और दुकानदार SOPs पर अमल करने लगे। यूरोपीय पार्लियामान की पाकिस्तान से मुतल्लिक़ करारदाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर तिजारत और वज़ीर मजहबी उमूर शरीक होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर किया जाएगा। रमजान बाजार में नाक़िस इंतजामात पर फिरदौस आशक आवान की जानिब से खातून असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने का वाक़या। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मज़म्मत। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला को आगाह किया। मरीम नवाज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, अपनी नाकामी का गुस्सा सरकारी अफसरों पर निकालना फ़िरौनियत है। खातून अफसर से नारवा सलूक पर फिरदौस आशक आवान से इस्तीफे के मुतालबे की तहरीक इल्तवा पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। माजी में नुमाइशी मंसूबे शुरू करके कौमी खजाना लुटाया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों की काबिले अमल तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकातों में गुफ्तगू। मजीद कहा, करप्शन करने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। हर मंसूबे पर नजर है, बेज़ाब्तगियां नहीं करने देंगे। रियासत मुखालिफ बयानात के केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद लतीफ के बयान की CD को फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। तफ्तीश के लिए मुलजिम का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। कराची में पानी की किल्लत पर सिंध हाई कोर्ट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर बरहम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, पूरे शहर में साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। जब टैंकर्स के जरिए पानी दे सकते हैं तो लाइनों में क्यों नहीं दे सकते? शहरियों से पानी के बिल तो वसूल कर लेते हैं मगर पानी नहीं देते। पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों में बरास्ता अफगानिस्तान तजारत का आगाज। पाकिस्तान से पहला ट्रक तुर्खम से कार्गो लेकर उज़्बेकिस्तान पहुंच गया। अफगान हुकाम के ताउन के बायस राहदारी ऑपरेशन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का ट्वीट में इज़हार तशक्कुर। कहा, पाक अफगान दो तरफा ताउन से दोनों कौमें इक़्तिसादी तरक्की की मनाज़िल हासिल करेंगी। मुल्क में महंगाई का बाजार गर्म। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल में मुकम्मल नाकाम।
मुर्गी का गोश्त पहुंच से बाहर। पंजाब में कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। फलों और सब्जियों के रेट्स भी हाई हो गए। सेब 200 रुपए, केले 180 रुपए, आड़ू 120 रुपए और फालसा 260 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 350, लहसुन 200 और लीमू 450 रुपए किलो तक मिलने लगा। मोदी ने जलसों से कोरोना फैलाया, फतह का मजा फिर भी न चख पाया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर कामयाब हो गई। 292 सीटों में से कम से कम 200 जीत ली। मोदी की पार्टी बीजेपी को केरला और तमिलनाडु में भी शिकस्त का सामना रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत और सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला KP महमूद खान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का अपने पैगाम में सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। उधर बिलावल भुट्टो का अपने पैगाम में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली पर इजहार तशवीश। और ICC ने वनडे की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पीछे धकेलते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, भारत का तीसरा नंबर। कौमी टीम की वनडे रैंकिंग में छठी पोजीशन तब्दील न हुई। और नाज़रीन, इस्लामाबाद के कचनार पार्क में एक साथ परिंदों के कई मसनूई घोंसले, लकड़ी और मिट्टी के खूबसूरत घोंसले इंसानों की परिंदों से मोहब्बत की अक्कासी कर रहे हैं। हरे भरे नज़ारों के साथ परिंदों की चहचहाहट पार्क में आने वालों के कानों में रस घोलती है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ इंसानों के मकान तो दूसरी जानिब परिंदों का आशियाना। इस्लामाबाद के कचनार पार्क में एक साथ कई मसनूई घोंसले, कुछ लकड़ी और कुछ मिट्टी के। यहाँ के हरे भरे नज़ारे और पुरसकून माहौल में परिंदों की चहचहाहट दिल को मोह लेती है। इन रंग बिरंगे खूबसूरत घोंसलों में दूर दूर से परिंदे आकर ठहरते हैं। परिंदों से मोहब्बत के इस अंदाज को शहरी भी सराह रहे हैं। यहाँ पे जो कचनार पार्क में घोंसले बनाए गए हैं चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए रहने के लिए, बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है। बहुत अच्छे इधर इक़दाम किए गए हैं। यहाँ पे घोंसले लगाए गए हैं परिंदों के लिए, जहाँ पे उनकी बारिश के बचने के लिए भी ऊपर उनकी छत भी लगाई गई है। पार्क में परिंदों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। घने दरख्तों के टहनों से बंधे ये मसनूई घोंसले बेघर परिंदों के लिए इंसानों का ये अमल अगरचे बड़ी नेकी है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ख़वातीन अपनी पसंद का लिबास पहनना चाहती हैं, लेकिन दर्जियों ने उनकी खुशी गारत कर दी है। दूसरे अशरे में ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है। सादिया निसा की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम का भी दूसरा अशरा है, लेकिन दर्जियों ने अभी से एडवांस बुकिंग बंद कर दी है। टाउनशिप मॉडल बाजार में बैठे फारूक दर्जी ने भी नए कपड़ों की सिलाई का ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। टाइम ज़्यादा होता तो फिर तो हम कस्टमर को परेशानी होने देते। अब टाइम की वजह से लॉकडाउन का भी खतरा है कि हो सके कि लॉकडाउन लग जाए, इसलिए हमने जो पहले का ऑर्डर है यही बन गई बड़ी बात है। ईद पर किसी खातून ने लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पहनना है तो किसी ने शॉर्ट शर्ट के साथ बेल बॉटम, लेकिन टेलर के बुकिंग बंद करने से खवातीन की खुशी गारत हो गई है। खवातीन का जोड़ा न बने तो उनकी ईद शुरू भी नहीं होती, और खवातीन ने जोड़े लॉकडाउन की वजह से पहले ले लिए थे, लेकिन अब दर्जियों के बहुत नखरे हैं, वो लोग जोड़े ले नहीं रहे और सिलवाने के लिए खवातीन को बड़ी मुश्किल हो रही है। काफ़ी परेशानी का, एक तो कोरोना भी है, दूसरा दर्जी वैसे भी बड़े नखरे दिखाते हैं आम रूटीन में भी, तो अब तो बिल्कुल भी वो नहीं पकड़े कपड़े। ईद उल फितर पर दर्जियों के नखरे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ईद उल अज़हा पर कसाईयों के। ईद पर नए कपड़े पहनना हर खातून का ख्वाब है, लेकिन आजकल दर्जियों से कपड़ों की सिलाई करवाना किसी भी जंग से कम नहीं। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ सादिया निसा, 92 न्यूज़, लाहौर।